अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में मुफरद हुरूफ को हमने लिखा। सबक नंबर 1। सबक नंबर 2 में हमने मुरक्कब हुरूफ यानी कटे हुरूफ को भी हमने लिखा। कटे हुरूफ की मश्क को भी हमने लिखा और पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हम कटे हुरूफ जैसे कि मुफरद हुरूफ अलिफ और मुफरद हलीफ की कटे हुरूफ को हमें देखे बगैर अरबी की बुक में नोटबुक में देखे बगैर हमें कटे हुरूफ की खाली जगह को पूर करते सीखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कटे हुरूफ की खाली जगह को पूर करते सीखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की बुक में मुफरद हुरूफ अलिफ को लिखना है। हम इसी तरह मुफरद हुरूफ अलिफ को लिखेंगे। उसी के बाद हमें मुफरद हुरूफ की मुरक्कब हुरूफ को लिखना है, कटे हुरूफ को लिखना है। तो हम इसी तरह डैश करेंगे और उसी के बाद हमें मुरक्कब हुरूफ लिखना है। मुरक्कब हुरूफ यानी मुफरद हुरूफ की कटे हुरूफ, अलिफ के कटे हुरूफ, इसी तरह खाली जगह करके हमें मुफरद की कटे हुरूफ को लिखना है। प्यारे बच्चों, अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है तो हमें आना चाहिए। अलिफ के बाद बा हुरूफ को हमें इसी तरह लिखना है, मुफरद हुरूफ है। प्यारे बच्चों, इसी तरह बाकी कितनी कटे हुरूफ है तो हम आगे लिख चुके हैं कि बाकी 3 कटे हुरूफ है। तो हम इसी तरीके से ब्लैंक करेंगे, खाली जगह करेंगे और उसी के अंदर बाकी कटे हुरूफ को इसी तरह लिखेंगे। उसी के बाद बा के बाद कौन सा हुरूफ आता है? ता। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह बा के बाद हर्फ ता को लिखेंगे। ता मुफरद हुरूफ। ता के बाद हमें ता की तीनों कटे हुरूफ को भी लिखना है। हम इसी तरह ब्लैंक करेंगे, खाली जगह करेंगे और उसी के अंदर ता, शुरू में आने वाली ता, एक बीच में आने वाली ता और एक है आखिर में आने वाली ता हर्फ को लिखेंगे। इसी तरह ता के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? सा। तो हमें हर्फ सा को भी लिखना है इसी तरह। ता के बाद सा की भी 3 कटे हुरूफ है। कितने हैं? 3। तो हमें सा की भी 3 कटे हुरूफ को इसी तरह खाली जगह करते सीखना है, लिखना है कि सा की 3 कटे हुरूफ हम इसी तरह लिख सकेंगे। प्यारे बच्चों, एक शुरू में आने वाली सा और एक है बीच में आने वाली सा और एक आखिर में आने वाली सा हम इसी तरह लिखेंगे। प्यारे बच्चों, सा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? जीम। तो हमें लिखना है यहाँ पर मुफरद हर्फ जीम। मुफरद हुरूफ लिखने के बाद हमें इसी तरह डैश करना है। उसी के बाद हमें जीम की कितने कटे हुरूफ है तो हम आगे लिख चुके हैं। जीम की 3 कटे हुरूफ है। एक शुरू में आने वाला जीम, एक है बीच में आने वाला जीम और एक आखिर में आने वाला जीम। प्यारे बच्चों, जीम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? हा। तो हमें यहाँ पर लिखना है हा, मुफरद हुरूफ हा। इसी तरह हा की कितनी कटे हुरूफ है? 3। तो हम यहाँ पर हा की तीनों कटे हुरूफ को इसी तरह लिखना है। हा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें याद होना चाहिए कि हा के बाद खा हुरूफ, मुफरद हुरूफ खा। इसी तरह हमें खा की भी कितनी कटे हुरूफ है? 3। तो हमें तीनों कटे हुरूफ को इसी तरह लिखना है। शुरू में आने वाली खा, एक बीच में आने वाली खा और एक आखिर में आने वाली खा। इसी तरह खा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? दाल। तो हमें यहाँ पर दाल की भी कटे हुरूफ को इसी तरह खाली जगह करके लिखना है। प्यारे बच्चों, ये दाल के कटे हुरूफ। दाल के बाद जाल। तो हमें यहाँ पर जाल की कटे हुरूफ को भी इसी तरह खाली जगह करके लिखते सीखना है। प्यारे बच्चों, जाल के बाद रा। हमें यहाँ पर रा हुरूफ को, मुफरद हुरूफ है और रा की कटे हुरूफ को हम इसी तरह रा आगे से थोड़ा कट करेंगे। प्यारे बच्चों, रा के बाद जा। तो हमें यहाँ पर जा रा लिखकर ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो हर्फ जा बनेगा, मुफरद हुरूफ जा। और यहाँ पर खाली जगह के हमें जा के कटे हुरूफ को लिखना है। जा के बाद सीन। तो हमें यहाँ पर मुफरद हुरूफ सीन को लिखना है। इसी तरह मुफरद हर्फ सीन की कितनी कटे हुरूफ है तो हमें याद है सीन की 3 कटे हुरूफ है। तो हम एक शुरू में आने वाला सीन, एक बीच में आने वाला सीन और एक है
आखिर में आने वाला सीन। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम मुफरद हर्फ की सीन को 3 कटे हुरूफ को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, सीन के बाद शीन, तो हमें यहाँ पर शीन, सीन के बाद हर्फ आता है शीन आता है। सीन की भी कितने हुरूफ है? 3। हमें यहाँ पर मुफरद हुरूफ की 3 कटे हुरूफ लिखना है। शुरू में आने वाला शीन, प्यारे बच्चों एक बीच में आने वाला शीन और एक है आखिर में आने वाला शीन। प्यारे बच्चों, शीन की तीनों कटे हुरूफ को भी हमने यहाँ पर लिखा। शीन के बाद कौन सा हुरूफ है? सौद, तो हमें यहाँ लिखना है हर्फ सौद। सौद की तीनों कटे हुरूफ भी हम यहाँ पर लिखेंगे। है सौद की तीनों कटे हुरूफ को हम इसी तरह शुरू में आने वाला एक बीच वाली सौद और है आखिर में आने वाली सौद। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर सौद की तीनों कटे हुरूफ को भी खाली जगह के अंदर लिखा। सौद के बाद कौन सा हुआ? 2। हम इसी तरह सौद हुरूफ लिखकर नुक्ता लगाएंगे तो कौन सा हुरूफ बन जाएगा? सौद। इसी 2 कटे हुरूफ है, तो हमें याद है ना बच्चे, सौद की 3 कटे हुरूफ, शुरू में आने वाली एक है, बीच में वाली 2 और आखिर में आने वाली। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर दौत की भी 3 हुरूफ लिखा। प्यारे बच्चों, के बाद हर्फ तो यहाँ पर तो मुफरद हर्फ तो हमने लिखा। तो की कटे हुरूफ है, तो हमें शुरू में आने वाली तो, इसी तरह बीच में आने वाली तो को इसी तरह हम लिखेंगे और एक है आगे वाली तो पूरी तो हम आगे से कट करना है। इसी के आया जो, तो हमें यहाँ पर लिखना है। हम इसी तरह मुफरद हर्फ जो लिखेंगे, उसी लेस करना है। कटे हुरूफ है तो हम ब्लैंक के अंदर कटे हुरूफ को है। हम इसी तरह जो कटे हुरूफ लिखेंगे। अदी जो लिख करना है और जो लिख करना है, तो ये क्या हुआ? जो की कट। हमें यहाँ पे लिखना है मुफरद हुरूफ आइन। आइन की कितने कटे हुरूफ है? हम इसी खाली जगह करेंगे और खाली हमें लिखना है आइन की 3। हम इसी आइन की भी 3 कटे हुरूफ को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अलिफ से आइन तक की 3 को हमने लिखा। जिस हुरूफ की 3 कटे हुरूफ थी तो 3 लिखा और एक थी उसी हुरूफ का 1 कटे हुरूफ को हमने पढ़ा। तो हमारी नोटबुक में इसी तरह जाकर मुफरद हुरूफ की मुरक्कब हुरूफ यानी हुरूफ को लिखते सीखना है। प्यारे बच्चों, देखे बगैर लिखने की कोशिश हमें करना है। तो हम इसी तरह तक के कर देखे की नोटबुक में देखे बगैर इंशाल्लाह। बच्चों, ये करते हमें बच्चों ये इसका सबक होमवर्क। आगे के सबक में बाकी जो है हुरूफ मुफरद हुरूफ बाकी है, उसी बाकी हुरूफ की कटे हुरूफ को हम लिखते सीखेंगे इंशाल्लाह। बच्चों, हमें हमारी नोटबुक में 2 पेज भरकर हमें इस खाली जगह का होमवर्क करना है। प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।